Hello guys, in this video we are going to do probability distribution. So before doing the probability distribution, we should know the meaning of some basic terms that we are going to use in probability distribution. So in this lecture, we are going to know the meaning of that particular terms. So let's start. So first of all, we should know the meaning of probability. So probability is the possibility of happening of an event is known as probability. या इट इज़ द लाइकलीहुड और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. आप आम भाषा में बहुत इस्तेमाल करते होगे कि आज इंडिया के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, आज बारिश पड़ने के चांसेस हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स हैं. और द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ नोन एज सक्सेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज़ नोन एज फेलियर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर इफ़ यू आर रोलिंग अ कॉइन, अगर आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पता करना चाहते हो तो दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और जो टेल आएगा दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी. सो प्रोबेबिलिटी मीन्स द हैपनिंग ऑफ एन द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. आम भाषा में लाइकलीहुड और चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. So there are some basic concepts of probability. First of all, an experiment. When we conduct a trial to obtain some information, then it is called an experiment. For example, if you are tossing a coin to find out whether it is head or tail, yeah, for example, you are rolling a die to getting the 1 2 3 4 5 and 6. These all are the experiment. अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आप सिक्का उछाल रहे हो या डाई जो है वो आप रोल कर रहे हो एक नंबर ऑब्टेन करने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हो, तो दैट इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के बाद इवेंट्स होते हैं द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल इज नोन एज इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, देन पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके, हेड या टेल. तो दीज आर द इवेंट्स. या आप एक डाइस रोल कर रहे हो तो आपके पॉसिबल इवेंट्स क्या हैं, वन टू गेटिंग द 1 2 3 4 5 एंड 6. सो दीज आर द इवेंट्स जो पॉसिबल आउटकम एक एक्सपेरिमेंट से आ सकते हैं, उन्हें इवेंट्स कहा जाता है. आफ्टर दैट एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं कि एक ट्रायल में या एक एक्सपेरिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, कि जो पॉसिबल जो हमारे पास कंक्लूजन आ सकते हैं, उन्हें एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइस रोल कर रहे हो तो 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इन सबको मिला के एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो ये मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दी है. नेक्स्ट इज equally likely events. अब equally likely events are those events in which the chance of happening of each event is equal. For example, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, वहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी. अगर आप एक डाइस रोल कर रहे हो, वहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की भी 1/6 एंड सो ऑन. तो इन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है, दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स. आफ्टर दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहा जाएगा जब वो एक साथ कभी भी नहीं हो सकते. टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या टॉस आएगा, सॉरी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली. अगर आप एक डाइस रोल कर रहे हो तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा. अगर आप कहो 2 और 6 एक साथ आते हैं तो पॉसिबल नहीं है. तो इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब कहलाते हैं जब एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को इफेक्ट नहीं करती. अगर आप एक डाइस रोल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो फर्स्ट थ्रो में 4 आए और सेकंड थ्रो में 6 आए, तो जो फर्स्ट थ्रो में 4 आना वो सेकंड थ्रो में 6 आने को इफेक्ट किसी भी तरीके से नहीं करेगा. इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. दोनों इंडिपेंडेंट है. आप फर्स्ट थ्रो करो, वहाँ पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और आप सेकंड थ्रो करोगे वहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6. तो जो इवेंट्स आपस में एक दूसरे को इफेक्ट ना करें, दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. उसके बाद होता है डिपेंडेंट इवेंट्स. जो इवेंट्स एक दूसरे को
एक दूसरे की अकरेंस को इफेक्ट करें, व्हेन द अकरेंस ऑफ वन इफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अनदर, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स हमारे पास था और हमने उसमें से एक कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/52. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या सॉरी मैं कहता हूँ कि एस का पता, एक क्लब का पता आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो आपको पता है क्लब के पत्ते जो है वैसे 13 होते हैं. तो या किंग के या फिर फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द किंग. तो 4 किंग्स होते हैं, तो 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी यू हैव. अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड पत्ता भी निकालो और उसकी प्रोबेबिलिटी पता करो अगर पहले वाला पत्ता रिप्लेस नहीं किया गया विदाउट रिप्लेसमेंट. अगर तो रिप्लेस कर दिया गया, जो एक पत्ता निकाला गया उसको फिर से उसी पत्ते से रिप्लेस कर दिया गया, वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट. वहाँ पे कोई भी एक की अक्रेंस दूसरे की अक्रेंस में इफेक्ट नहीं होती. आपने एक पत्ता निकाला, प्रोबेबिलिटी थी 4/52, फिर से आप दूसरा पत्ता निकालोगे, मैं कहता हूँ फिर से बताओ किंग की प्रोबेबिलिटी, वो 4/52 ही रहेगी क्योंकि वो विद रिप्लेसमेंट है. आपने उस कार्ड को रिप्लेस कर दिया है. अगर आप उस कार्ड को रिप्लेस ना करो, लेट्स सपोज 52 कार्ड्स थे, उसमें से एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52. अब उसमें से एक किंग निकाल लिया गया है, तो अब किंग्स रह गए हैं 3 और टोटल जो पत्ते हैं हमारे पास 51 रह गए हैं. तो जो नेक्स्ट हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 3/51. तो यहाँ पे फर्स्ट जो ड्रॉ है, फर्स्ट ड्रॉ ने सेकंड ड्रॉ को इफेक्ट किया है. इसे कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स. जब एक इवेंट जो है वो एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस को इफेक्ट करे, दैट इज नोन एज डिपेंडेंट इवेंट्स. After that, simple and compound events. Simple events involves happening or non-happening of a single event. जहाँ पे single event involve हो उसे simple event कहते हैं. For example, एक coin toss किया, head आना या ना आना, that is known as simple events, happening or non-happening. Compound event involves happening or non-happening of joint occurrences of 2 or more events. जहाँ पे मैं कहूँ कि 8 coins उछाले गए और उसमें 3 heads आने की possibility क्या है या 4 heads आने की probability क्या है, तो उसे कहते हैं हम कंपाउंड इवेंट्स. व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट इन्वॉल्व्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ जॉइंट अकरेंसेस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स, दैट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट्स. आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर देयर. तो लेट देयर बी टू इवेंट्स ए एंड बी. ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए. कैसे? लेट सपोज अगर आप फिर से कॉइन की एग्जांपल लेते हैं. अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो दो ऑप्शन, या तो हेड या टेल. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. सो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स.